शादी करने के लिए बहुत ज़िद कर रहे थे, मर जाते बोले तो मुझसे उनसे शादी करना पड़ा फोर्सली। इट वाज़ अ वेरी हॉरेबल टाइम फॉर मी। बहुत हरासमेंट किया मनी के लिए ये सब। देन विदिन 2 मंथ्स ही लेफ्ट मी। मैं अभी बता सकती हूँ कि अगर 200 जन्म का कर्म मुझे अगर झेलनी पड़ती तो वो 2 महीने में मैंने झेल लिया। मेरी बेटी है मेरे भीतर, एक नाना सा बच्चा है, उसको मुझे पालना है। चेकअप के लिए मैं गई तो डॉक्टर बोली कि कुछ प्रॉब्लम है, द बेबी इज़ डेड। ऑलरेडी 2 दिन हो गए, मैं तो ज़िंदा हूँ मेरे बच्चा के लिए, अगर वो नहीं है तो कोई वजह नहीं बोलकर मैं चुपचाप मरने के लिए घर में बैठी। 1 दिन 2 दिन सोची, अरे 2 दिन भी नहीं मरी बोलकर, तीसरे दिन तो मैं मर जाऊँगी बोलकर मैं वेट कर रही थी। नमस्ते। आत्मा की यात्रा के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैदराबाद की सीनियर पिरामिड मास्टर रागिनी सेल्वराज जी हैं। रागिनी मैम अद्भुत मास्टर हैं, अद्भुत तीसरे नेत्र के अनुभव हैं इनके, और ध्यान प्रचार का कार्य तो शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। तो आइए मिलते हैं रागिनी मैम से। नमस्ते मैम। पीएमसी हिंदी की स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू राधिका जी। आपको देखते ही ऐसा लगता है कि आध्यात्मिकता की लहर जैसे दौड़ गई हो, लेकिन आपको तो आपके बचपन से ही ये लहरें छू रही थी। बहुत से अनुभव जो उस समय आपको समझ भी नहीं आते थे, आपके बचपन में आपको होते थे, तो उनमें से कोई अनुभव के बारे में हमें बताइए। जी राधिका जी, तो बचपन से मुझे मेरी इनर साइकी बहुत ही एक्टिवेट थी। मुझे ड्रीम्स के माध्यम से कल क्या होने वाले हैं ये सब मुझे पता चलता था। और जब मैं मेरी दादी और मेरी नानी को जाकर बताती कि इस तरह का हो रही है, तो किसी को भी नहीं बताना, कल वो सच में होता था। तो फिर मेरी नानी जब जाकर वो एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं, ये कैवल्य प्राप्त करने के लिए आए हैं, तो इसका जातक किसी और को नहीं दिखाना, ये बहुत ही स्पेशल लड़की है एंड इस तरह का डिवाइन है बोलकर एस्ट्रोलॉजर बताए थे। तो तब से और भी ख़ास देखभाल मेरी हो रही थी। और एक अनुभव मैं बताती हूँ, जैसे कि मेरी दादी माँ मेरी दादाजी ऑफिस से आ रहे थे। तो ऑफिस से जब आ रहे थे वो लंच के लिए आए तो लेट हो रही थी। तो मैं हमारी दादी माँ वेट करी, लंच को नहीं आए। तो मैं बोली दादाजी का एक्सीडेंट हो गया, जीप में आ रहे थे तो बस से एक्सीडेंट हो गया। तो मेरे दादी माँ को गुस्सा आके फट बोल के मुझे गुस्सा करी कि ऐसा बातें नहीं कहते, रॉन्ग वर्ड्स नहीं कहते। तो मैं बोला सच में दादी माँ, और हॉस्पिटल गए, ज़्यादा घाव कुछ भी नहीं लगा और सेफ आते हैं, अभी थोड़ी देर में आएंगे, मैं दादी माँ को बताएं। वैसे ही 2 घंटे के बाद दादाजी घर पहुँचे, उनके ऑफिस मेंबर्स लाए हैं और ज़्यादा कुछ चोट नहीं थी। एग्जैक्टली मैंने जो बताई वही हुई थी। तब से लेकर घर के वालों को भी कंफर्म हो गई थी कि इसको जो भी पता चल रही है सब सच है। मगर ये सब क्यों दिख रहे हैं, कोई भी मरने वाले हैं तो पहले से ही मुझे पता चल जाती थी क्या हो रही है, एवरीथिंग। कोई कुछ मतलब से आ रहे हैं, किसके भीतर, हृदय के भीतर क्या चल रही है, वो सब मुझे बचपन से पता चल जाती थी। क्यों मुझे समझ में नहीं थी, बट दिस वॉज गोइंग ऑन। ये पूरा प्रश्न अनआंसर्ड ही थे मेरी। स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, ये सारे प्रश्न आपके अंदर बहुत ज़्यादा घर कर चुके थे। कहाँ खोजती थी आप इनके जवाब? मुझे बचपन से ये स्वर्ग नरक, ये भगवान कहाँ है, ऊपर क्या करते वो लोग पूरा, ये नीचे क्यों नहीं गिर जाते, इस तरह का बातें मुझे आती थी। अगर इतनी रिलीजन्स हैं तो क्रिश्चियन एक स्वर्ग में जाएगा क्या, और मुस्लिम्स एक नरक में, उनके लिए अलग से एक नरक होगा क्या, इस तरह का बहुत सारे प्रश्न। हमेशा मेरा वार्तालाप स्काई से, सन से, मून से, क्लाउड से, मोर देन दैट रेन से होती थी, क्योंकि रेन ऊपर से आ रही है तो कुछ तो बता देगी। इस तरह का मुझे हमेशा नेचर से बात करना कि क्या हो रही है मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। यहाँ सब कुछ भगवान का बहुत कुछ रिचुअल्स होती थी,
रिचुअल रिचुअल के जैसा एंजॉय करती, मगर कुछ तो है, कुछ सत्य मैं जानना चाहती हूँ, ये खोज मेरे भीतर बहुत थी। और इसके लिए मैं बहुत बुक्स पढ़ने लगी राधिका जी। तो आप अपने जवाब किताबों में खोज रही थी। यस। किसी भी किताब ने आपको उत्तर दिया बचपन में? नहीं दिया। मेरी खोज इतनी थी, कुछ भी बुक मिल जाए, न्यूज़पेपर मिले, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ती थी। और लाइब्रेरी में जितना भी बुक्स हैं वो पूरा बुक्स मैंने पढ़ दिया। तो 5th क्लास में मेरी एक फैमिली फ्रेंड्स, बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स थे क्रिश्चियंस, क्योंकि उनके माध्यम से ही हमारी लाइफ में क्रिश्चियनिटी आई है। तो बाइबल मिली है मुझे। तो 5th क्लास से 7th क्लास तक मैं बाइबल को पढ़ी। बाइबल को पढ़ने के बाद वहाँ पर एक वर्ड मुझे अट्रैक्ट करी। इन द बिगिनिंग देर वॉज वर्ड, द वर्ड वॉज गॉड। मतलब वर्ड ही, बात ही भगवान है। सबसे पहले एक शब्द था, वो शब्द ही भगवान है। तो ओके गॉड, ये सब हम देख रहे हैं, ये नहीं, शब्द भगवान है। इस तरह का इंटरप्रिटेशंस बहुत होती थी। रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, जो संस्कृत समझ में ही नहीं आती, बहुत ही इंट्रिकेट होती हैं। तेलुगु में भी जो ट्रांसलेटेड तेलुगु भी, फिर भी बहुत ही मुश्किल से मैं पढ़ती थी, क्योंकि 5th से 7th ही मेरी तेलुगु की सब्जेक्ट थी। तो फिर भी जानने की, पढ़ने की कोशिश करती, कहीं भी मुझे कुछ आंसर नहीं मिला। फिर वही भगवान शरण, भगवान के शरण में जाओ, यही भगवान पूरा सर्वव्याप्ति है, दिस इज़ ओनली द मेन गॉड। फिर क्रिश्चियन में गए तो वही मेन गॉड, इसके अलावा कोई नहीं है। ये सब खोज मेरी भीतर थी। व्हाट एग्जैक्टली इज द ट्रूथ, देयर इज समथिंग बियॉन्ड। आई वॉज सर्चिंग फॉर दिस। आई फील दैट, मुझे लगती थी इसको पता करना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। उस तरह का मेरी भीतर हमेशा इनर चैटरिंग होती थी राधिका जी। रागिनी जी, यहाँ एक तरफ प्रश्नों के बाढ़ आए हुए थे, और एक तरफ जब भी कहीं किसी की मृत्यु होती थी तो आपकी तबीयत खराब हो जाती थी। Yes. तो क्या होता था आपको? तो मृत्यु कोई किसी की लाइफ जाने से पहले ही मुझे संदेशा मिल जाती थी। ऐसे नहीं कि सिर्फ अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपनी कॉलोनी में द लास्ट कॉर्नर ऑफ द पर्सन का भी मृत्यु हो गए। मेरे दायरे में जो भी लोग हैं, जिसका भी मृत्यु होती थी, पहले ही मुझे पता चल जाते। और किसी को मैं डायरेक्ट मिलती, उनकी आंखों में देखकर ये अभी ये मरने वाला है, इसका पता चल जाती। और मेरी हार्ट बहुत ही पैल्पिटेशन आती। और जिस दिन दैट पर्सन डाइज, जिस पल उसका मौत हो जाती है, मेरी कान में पड़ जाती, तो मैं हाथ पैर कांप के मैं गिर जाती थी। और मेरी लो बीपी और हार्ट बीट इतनी लो होती कि मुझे मेरे पेरेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट करके ग्लूकोज चढ़ाना, ये सब होती थी। तब से लेकर वो लोग बहुत ही सावधान से रहते कि कोई बीमार पड़ गए या किसी की मौत हो गई तो मुझे नहीं बताते थे कि मैं इतनी सेंसिटिव हूँ, इतनी आई वॉज। क्या होता है, क्यों चले जाते हैं लोग? क्योंकि जो फैमिली बच जाते हैं वो लोग अलोन हो जाते हैं। इस तरह का फीलिंग्स मुझे, दैट सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक फीलिंग आई कैन से, वो बहुत थी। कहाँ जा रहे हैं लोग, क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्या ज़रूरी है मरना? ये सब मेरी भीतर प्रश्न थी राधिका जी। रागिनी जी, आप अपने प्रश्नों के जवाब खोज रही थी, अलग अलग अनुभव हो रहे थे, पढ़ाई भी एक तरफ चल रही थी, और पढ़ाई समाप्त होते ही जल्दी आपकी शादी भी हो गई, और फिर वो शादी भी ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकी। तो हमें थोड़ा अपने विवाहित जीवन के बारे में बताइए। जी राधिका जी, मेरी भीतर से शादी करने का वो जो हर किसी की यंग गर्ल के भीतर होती है, वो कभी नहीं था। कुछ और रीज़न्स के वजह से मुझे शादी नहीं करने के लिए मन था। तो मैं लंदन जाने वाली थी MBA इन फाइनेंस करने। ऑलरेडी मैं बैंक में जॉब कर सी है, इंटरमीडिएट मेरी कंप्लीट होते ही मुझे बैंक में जॉब मिली है। तो वहाँ पर मैं बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय करी थी मेरे जॉब को। एंड आई जस्ट एन्जॉयड, दैट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, जब पूरा बैंकिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर हम काम करते थे, मॉर्निंग 10 o'clock से रात को 7 o'clock तक। एंड आई वॉज प्लानिंग टू गो अब्रॉड। तो वो समय में एक इंटरेक्शन हुई और मैरिज हुआ मेरी। एंड इट वॉज ऑल, वी नो दैट एवरीथिंग इज़ डेस्टिनी। इफ़ समवन इज़ सपोज टू कम इन अ लाइफ, इन गुड वे और वॉट एवर वे दैट पर्सन कम्स, अगर अपने जीवन में जो भी व्यक्ति आना है तो आके ही रहेगा। तो
मुझसे शादी करने के लिए बहुत ज़िद कर रहे थे, मर जाते बोले तो उनसे शादी करना पड़ा फोर्सली, बिकॉज आई वॉज वेरी सेंसिटिव एट दैट टाइम, वेरी सेंसिटिव, एंड मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ ना होना है, ये मेरी बहुत ही सेंसिटिव आदत थी. आई यूज़ टू गिव एनीथिंग एंड आई यूज़ टू मेक श्योर दैट नोबडी इज़ गेटिंग ट्रबल बिकॉज ऑफ मी. तो ये आदमी मर जाते बोले तो करे तो देन आई गॉट मैरिड एंड ही मैरिड मी बिकॉज आई वॉज गोइंग अब्रॉड. ही वॉन्टेड टू कम अलॉन्ग विद मी, मेरे साथ लंदन आने के लिए इस तरह का बड़ा प्लान बनाकर मुझसे फोर्सली शादी किया. तो मेरी वीज़ा कैंसिल हो गई. वो उनका नाम जोड़कर डिपेंडेंट में ले जाने के लिए बोले, फिर से मैं वीज़ा को मैं रीअप्लाई करे तो वीज़ा कैंसिल हो गई है. तो यहाँ पर मैं इस बात को मैं समझती हूँ, मेरी डेस्टिनी कुछ और थी और मैं कहीं और जा रही थी. तो द यूनिवर्स उस तरह का अपना कर्मा और प्लान करके हमारी डेस्टिनेशन भी हमको ला के ही देते हैं. तो 2 months वॉज अ वेरी टफ टाइम फॉर मी बिकॉज आई वॉज बोर्न एंड बॉट अप विद बहुत ही लाड प्यार से. गुस्सा भी मैं नहीं जानती, ज़ोर से मारना, गुस्सा भी, लड़ाई, ये सब मैं नहीं जानती. तो इट वॉज़ अ वेरी हॉरेबल टाइम फॉर मी. बहुत हरासमेंट किया मनी के लिए, ये सब. देन विदिन 2 months ही लेफ्ट मी. एंड मैं अभी बता सकती हूँ कि अगर 200 जन्म का कर्म मुझे अगर झेलनी पड़ती तो 2 महीने में मैंने झेल लिया. तो मैं उनको कृतज्ञता देती हूँ. आई एम ग्रेटफुल टू हिम, जो इतने कर्मा को मुझे उस 2 महीने में इतना सफरिंग मुझे देकर क्लियर करके गया है वो आत्मा को. एंड देयर वाज अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो. जब उनके साथ थी, जो मुझे हरास कर रहे थे, तो मैं कभी उनको मैं कोसी नहीं, क्योंकि मैं कर्म सिद्धांत को तब से पहले ही जानती थी साईं बाबा पारायण से, कि हमारे साथ जो कुछ भी होती है वो कर्मा है. तो ये मुझे इतना सता रहा है, हरास करा है, तो ये मेरी कर्मा है. तो इसको रिवोल्ट नहीं करना, रेसिस्ट नहीं करना. आई नीड टू एक्सेप्ट दिस इज़ मी. ये अंडरस्टैंडिंग मेरे भीतर थी. तो उसके लिए आई डिडंट रिवोल्ट विथ हिम. एंड वो कर्मा को विदाउट रिवोल्ट करते हुए मैं उसको पूरी तरह से सफरिंग अंडरगो गई अंडरस्टैंडिंग के साथ. तो शायद ही मुझे और कितने जन्म लगते, तो 2 महीने में मेरी कर्मा को क्लियर कर ली. अभी मैं इस ज्ञान आने के बाद मैं जानती हूँ राधिका जी. बहुत ही सुंदर शब्दों में रागिनी जी आपने जीवन के इतने तकलीफ से भरे दिनों को बयान किया, जो आज ज्ञान के रूप में आपके साथ है. दर्शकों, जब आध्यात्मिकता जीवन में आती है तो ऐसे ही सारे दुख, सारे दर्द ज्ञान का रूप धारण कर लेते हैं. उस ज्ञान के कारण वो दुख नहीं दिखाई देते, वो एक रास्ता, एक मार्ग आत्मा की प्रगति का ऐसा दिखाई देता है. रागिनी मैम के साथ भी ऐसा ही हुआ. मैम, शादी तो आपकी 2 महीने ही रही, पर आपके पेट में एक छोटी सी प्यारी सी एंजल थी. ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही मुश्किल आपके लिए जिम्मेदारी रही होगी, उस नाजुक सी बच्ची को जीवन में लेकर आना, फैमिली के साथ फैमिली को समझाना. कैसे आपने ये सब किया? ये भी मेरे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि तब तक मैं मेरी मम्मी पापा की लाडली थी. वो जो बोलो सो उसी तरह का मेरे जीवन थी. मेरे जीवन को कैसे हैंडल करना मुझे नहीं आती थी. हम अकेले रह सकते हैं, ये मेरी इमेजिनेशन में भी नहीं थी. और जिस पल मैं प्रेग्नेंट हो गई, मेरी पेरेंट्स, मेरी फैमिली मेम्बर्स मुझे अबॉर्शन करने के लिए कहें, क्योंकि वो इतना हॉरेबल पर्सन है, अभी उनके साथ तो हम नहीं रह सकते, तो बच्चा को गिरा दो. तो मैंने कहा कि मैं क्यों गिराऊं, मैं तो कुछ गलत नहीं करी. इतने कपल्स हर पल मिलते रहते हैं, कोई प्रेग्नेंट नहीं होते, चंद लोग ही प्रेग्नेंट होते हैं. इसका मतलब देयर इज़ अ मीनिंग, वो आत्मा आना चाहते हैं. जो आने वाला आत्मा को अगर हम नहीं आने देते तो वो मर्डर है. बिल्कुल एक जिंदा आदमी को जैसा मर्डर करते, इट इज़ इक्वल. द बेबी इज़ ऑलरेडी देयर. तो मैं ये काम नहीं करूँगी. एवरीबडी, फैमिली के हर कोई मेरे अगेंस्ट हो गए. और क्योंकि हमारी सेकेंड बहन की भी शादी हो गए, तो पहले मेरी बहनें, हम तीनों बहुत ही लाड़ प्यार से, बहुत ही क्लोज नेट थे. इतनी कनेक्शन हमारी थी कि
मेरी भीतर कुछ चल रही है, कुछ दुख हो गए, कुछ चाहिए तो पहले ही मेरी बहन को पता चलती, दीदी आपको ये चाहिए, ये होना है, ये पसंद नहीं। इतना हमारी कनेक्शन थी, लविंग कनेक्शन। हर कोई अगेंस्ट हो गए, हमारी फैमिली मेम्बर्स क्या सोचेंगे, आप कैसे बढ़ाओगे इस बच्चे को, फिर आपको सेटल होना है, ये सब तो नहीं, मैं नहीं करूँगी बोले तो एवरीवन वेंट अगेंस्ट। देन आई हैड टू लीव माय हाउस एंड जैसे कि ऑलरेडी मैं क्वालिफाइड थी, हमारी एक ब्रांच ऑफिस थी विजयवाड़ा में, आई गॉट इनटू द जॉब एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। जैसे कि मैं घर से आज निकली हूँ तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट सर से मिली, वो भी इत्तेफाकी था बिकॉज आई वॉज गोइंग एंड ही वॉज ऑल्सो गोइंग, और हम मिले हैं। जैसे कि वो समय में ये फ़ोन्स वो सब नहीं था, तो कहाँ जा रही बोलकर मुझे पहचान कर साथ ले गए, मुझे जॉब चाहिए तो विजयवाड़ा में मुझे जॉब मिली। मतलब नाइट इवनिंग आई वॉज आउट ऑन द रोड, आई वॉज पिक्ड अप एंड नाइट में विजयवाड़ा को निकली और सुबह 5 बजे विजयवाड़ा में पहुंची और 9 बजे को मैं अपने जॉब में ज्वाइन हो गई और अपना जॉब करना शुरू कर दी राधिका जी। इत्तेफाक से आई फील रियली सरप्राइज्ड कि मेरे पास कुछ भी कोई बोलते ही तो मैं खाना नहीं खाकर 1 वीक 10 दिन तक मैं रूठ के बैठती थी। रोना रोकर मैं उसी बात को रोकर मैं साइलेंट रहती थी। तो मैं घर छोड़कर बस नेक्स्ट डे अपना लाइफ को शुरू कर दी एंड अपना काम में लग गए सुबह से लेकर शाम तक। और रोना नहीं था, क्यों मेरा प्रश्न नहीं था, क्योंकि एक ही एक लक्ष्य था, मेरी बेटी है मेरे भीतर, एक नन्हा सा बच्चा है, उसको मुझे पालना है। आई हैव टू बी देयर फॉर हर बिकॉज भीतर से मैं पूरी तरह से हार चुकी थी कि मैं तो बहुत ही क्वालिफाइड पर्सन थी एंड एवरीबडी फेवरेट पर्सन, लविंग, केयरिंग, हर किसी का रागिनी, मतलब शी वॉज द ब्यूटिफुल एंड द बेस्ट गर्ल। और ये जो जीवन मेरी हुई, आई क्लोज्ड माई सेल्फ, जैसे कि मैं शापग्रस्त हो गई और मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए मैं जीना चाहती, और उस मिशन में मैं अपनी वर्क में पूरा इन्वॉल्व करके मैं अपना काम करने लगी। रागिनी जी, बेटी आपके जीवन में आई, लेकिन फिर भी क्या प्रश्नों के उत्तर मिल रहे थे कि फिर आप कैसे बढ़ी आप अपने जीवन में? तो बेटी का भी एक मिरेकल है। जब मैं प्रेग्नेंट थी 6 मंथ्स में, जैसे कि हम जानते हैं रेगुलर हम चेकअप के लिए जाते, तो चेकअप के लिए मैं गई तो डॉक्टर बोली कि कुछ प्रॉब्लम है, द बेबी इज़ डेड। ऑलरेडी 2 दिन हो गए, बेबी अभी नहीं है, आपको ऑपरेशन करके निकालना होगा, नहीं तो पॉइजन होके मर जाएंगे। तो फिर मैं रो के वापस आई, मैं तो ज़िंदा हूँ मेरे बच्चा के लिए, अगर वो नहीं है तो कोई वजह नहीं बोलकर मैं चुपचाप मरने के लिए घर में बैठी। 1 दिन 2 दिन सोची, अरे 2 दिन भी नहीं मरी बोलकर, तीसरे दिन तो मैं मर जाऊंगी बोलकर मैं वेट कर रही थी। तो उसी समय 3rd डे के सुबह के समय में एक ब्यूटीफुल गोल्डन साड़ी पहनकर एक देवता जैसी एक लेडी है, तो वो सामने आकर मेरी ड्रीम्स में आकर मुझे एक नन्हा सा बच्चा मुझे दिए हैं और देकर मेरी आंखों में आंख डालकर देखी। वो समय जो उस डिवाइन आइज़ के साथ जो मुझे भीतर देखे है राधिका जी, मेरे भीतर का मैं अपने जीवन को चला रही थी बस परिस्थितियों को लेकर, भीतर वो बहुत ही डर दुख था, वो शक्ति मुझे उस डिवाइन मदर से मिली है। और सुबह मैं उठ के देखती हूँ, मैं ठीक फील कर रही हूँ, डॉक्टर के पास गई तो द बेबी वॉज नॉट देयर, नीचे चले गए, बच्चा उस स्थिति फिर नॉर्मल हो गई और द बेबी वॉज अलाइव। 1400 ग्राम्स में बेबी आकर वाइब्रेंट हो रही थी एंड इस तरह मेरी बेबी वापस आई है। क्योंकि अभी मैं समझती हूँ राधिका जी, बार मैं मरना चाहें तो बार मास्टर्स मुझे बचाते रहे हैं। तो उस समय में मेरी बेटी को उस लाइट वर्ल्ड से, हायर वर्ल्ड से मुझे बचा देकर, मुझे मेरा साथी बनकर रहने के लिए मुझे मेरा बच्चा दिया। अभी मैं ये समझती हूँ, आई गिवन बर्थ टू अ ब्यूटीफुल डॉटर हु स्ट्रेट फ्रॉम द लाइट वर्ल्ड्स। उसका ज्ञान, उसका जो रहने की स्थिति में अब ऑब्जर्व करती हूँ, इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। वंडरफुल, बहुत ही अद्भुत चमत्कारी अनुभव रहा आपका। रागिनी जी, आपने जैसे बताया कि बचपन से आपको मृत्यु किसी की भी होती थी तो आपके अंदर एक घबराहट सी, आपका तबीयत खराब हो जाती थी आपकी,
पर ये डर बहुत अधिक बढ़ गया था जब आपकी बेटी आपके जीवन में आई कि अब आपकी बेटी आपकी जिम्मेदारी है। तो फिर इस डर से आप बाहर कैसे आई? ध्यान में आने के बाद राधिका जी, कुछ ही दिनों में, ऐसा नहीं कि बहुत साधना की, 1-2-3 महीने में ही एक्सपीरियंस मुझे आई है। तो मैं वॉकिंग जाके आ रही हूँ, मतलब ये ड्रीम में आई है मुझे। तो मैं डेली वॉकिंग जाती थी सुबह, तो वॉकिंग जाके आ रही हूँ और मेरे घर के सामने 200 से भी ज़्यादा चप्पल पूरा फेर के था। मैं, क्या है, कौन आए मेरे घर में, ऐसे ही अंदर जा रही हूँ। तो अंदर देखती हूँ मेरे चाचा चाची, मेरी फ्रेंड्स जो अभी बहुत दूर भी हो चुके, डिस्कनेक्ट हो चुके, हर किसी को मैं वहाँ पर रूम में देख रही हूँ। तो वहाँ पर एक कॉफ़िन है, कॉफ़िन में देखी तो मैं वहाँ पर डेड बॉडी मेरी है। तो मैं शॉक हो गई, क्या है, मैं मर गई क्या? अपने आप की डेड बॉडी को मैं देख रही हूँ और मेरी मम्मी को देख रही हूँ कि, क्योंकि मेरी माँ से मुझे बहुत प्यार थी, लाड प्यार इतना करी, खाना खिला के बहुत लाड करती थी, मेरी बड़ी बेटी बोल के। मगर जब मेरी बेटी की सिचुएशन आई तो मम्मी बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गए, तो एक दूरीपन आ गए थे मम्मी से। और मेरी बहनें पूरा रो रहे थे, मेरे दोस्त पूरा रो रहे थे। मैं सोची ये लोग पूरा मुझे प्यार करते हैं क्या? मैं तो सोची ये लोग मुझे प्यार नहीं करते। हर किसी की बात मैं सुन रही थी, बहुत ही अच्छी लड़की थी, इतनी प्रेम भरी थी, हर कोई बता रहे थे। तो मेरी हृदय वो समय में मेल्ट हो रही थी, कुछ हो रही थी भीतर। और मेरी नन्ही सी बच्ची वहाँ पर बैठकर वो भी रो रही थी। उसको देखकर मुझे लगा, अरे बाप रे, मेरे बेटी को मैंने छोड़ दिया। काश मुझे और एक बार इस जीवन मिले, तो इस जीवन को मैं अच्छी तरह से मैं जीऊँगी। मैं वो बात इस तरह का सोची। और जिस पल मैंने ऐसा सोचा है राधिका जी, उसी पल मैं ड्रीम से बाहर आई हूँ और मैं देखती हूँ इट वॉज जैसा अभी लाइव हुआ जैसा मेरे साथ मैं ऑब्जर्व करी हूँ। उसके बाद मैं देखी वो मृत्यु के प्रति, वो ऑटोमेटिकली उस ड्रीम में मेरा फियर जो है अपने आप चले गया। अभी मैं बात करती हूँ मृत्यु का, मृत्यु बस एक डोर है इस रूम से हम उस डोर को जाने का, इतनी अंडरस्टैंडिंग है। अभी अभी हमारे पिताजी गुजर गए हैं। मेरे पिताजी मेरी बहुत करीब थे, क्योंकि ये 18 साल मेरे साथ रहकर मुझे और मेरी बेटी का सहारा दिया। तो बहुत ही उनका ट्रांजिशन पीरियड को मैं साथ रहते हुए, जिस दिन मेरे पिताजी की मौत हो गई, मेरा सेशन भी था, मेडिटेशन सेशन, तो मैं बहुत ही बैलेंस्ड वे में अपना काम कर पाई। मतलब ये सत्य है कि वो कहीं नहीं गया है, यहाँ से अपनी अगला जीवन को ले जा रहे हैं। हर कोई हम साथ ही रहते हैं, कोई जुदा नहीं होते। ये वाक्य सत्य जो भीतर से जागृत हो गए हैं उस एक ड्रीम से। राधिका जी, अद्भुत। सच में पूरा ब्रह्मांड हमारी मदद करना चाहता है। पूरी ब्रह्मांड की ये कोशिश है कि हर आत्मा परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करे। रागिनी मैम, आप फिर ध्यान में कैसे आईं? 2009 में मैं ध्यान में आई हूँ राधिका जी। और जो 2002 से 2009 तक मेरा जीवन बहुत ही अंधकार में, दुख में, बहुत ही कयास एंड कन्फ्यूजन में थी। जो बचपन से लेकर वो उसका पहचान मुझे कभी नहीं था कि जीवन इतनी कठिन हो सकती है। अकेले जीना, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकेलापन, जो कुछ भी मेरे साथ हुई हैं, इंसल्ट फीलिंग, ह्यूमिलिएटेड फीलिंग, हर्ट फीलिंग्स, ये सब मेरे भीतर रहते हुए बहुत प्रश्नों को लेकर मैं गुरुओं के पास भी गई, मगर मुझे सही समाधान कहीं नहीं मिला। तो शायद मैं उस खोज भी जो मेरी भीतर थी वो भी बंद हो गई। अपनी लाइफ में मैं दुख में डूब कर मैं रहती थी, इतना डूब गई थी कि मैं रात भर रोती, सुबह फिर ऑफिस को अच्छी तरह से रेडी होकर जाना, ऑफिस में रहना, इस तरह का मेरे जीवन चल रही थी। तो वो डिवाइन टाइमिंग आई होगी अपने जीवन में। तो 2009 मार्च में मेरे जीवन में ध्यान आई है एक फ्रेंड के माध्यम से, और वहाँ पर मैं गई तो पूर्णिमा का ध्यान थी, 2 आवर्स की मेडिटेशन थी। तो कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं था, क्योंकि एक फ्रेंड बोली तो मैं वहाँ पर गई, क्योंकि जो कोच था वो ऑलरेडी निराश हो गई थी। आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन इट। एंड वहाँ पर बैठी हूँ और श्वास पे ध्यान दीजिए मैम, और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं सोचना है। एक्चुअली कुछ भी नहीं सोचना इम्पॉसिबल होती है, क्योंकि
मैं आम आदमी अगर 10,000 विचार करते तो मैं लाख विचार करती। खुद की प्रॉब्लम्स को लेकर, दूसरों के जीवन में दुख दर्द को भी मैं सोचते हुए इतना सारा प्रॉब्लम्स मेरी थी, सबके लिए सोचती रहती, तो इतना विचार है मेरे भीतर। मगर एक अच्छी बच्ची का जैसा, स्टूडेंट के जैसा सिर्फ श्वास पे ध्यान दी राधिका जी उस दिन, और 10 मिनट में मैं बहुत ही अपनी भीतर चली गई। इतना एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं दिया वो मास्टर, श्वासों पे ध्यान दीजिए और अपने भीतर जाइए, कम से कम आप कौन हो आप जानो। वो बात मुझे याद है, वो मास्टर वो क्लास में ध्यान शुरू करने से कहा था, मैं कौन हूँ, मैं जान सकती हूँ क्या। वो प्रश्न से मैं बैठी और उस 2 घंटे के ध्यान में बहुत सारी क्लेंजिंग हुई है। और पता नहीं, मैं पूरा रो रही थी, मेरी दुपट्टा पूरा भीग गए, और मैं आंख नहीं खोली, उस एक्सपीरियंस को मैं करती रही। एंड ऑलमोस्ट कहीं बीच में मुझे एक ब्यूटीफुल गोल्डन जोत यहाँ पर दिखाई दी, और ये गोल्डन जोत पूरा ऐसा स्प्रेड होते हुए मैं अपने आप को पूरा ब्रह्मांड में देख रही थी। और वो इतना ब्यूटीफुल एक्सटैटिक एक्सपीरियंस कभी अनुभव अभी तक फिर से नहीं की, मगर दैट इज़ द, मैं अभी बातों में बता नहीं सकती उसको, ऐसा आनंद तांडव जैसा फीलिंग। और 2 घंटे का ध्यान होने के बाद मैं आँख खोली तो मैं वो नहीं रही। दुख से भरा हुआ जीवन से एक ट्रांसपेरेंट जीवन, ऐसा एक पारदर्शक हुआ जैसा, सारे दुख मिटकर मेरी रीबर्थिंग हुआ जैसा, नया जन्म हुआ जैसा फील आ रही थी। आनंद भीतर से, जैसा राधा और मीरा नाचते हैं आनंद से डूबकर। तभी मैं आँख खोल के सोची, क्या है इतना दिव्य अनुभव, क्या हुआ है मेरे साथ। अरे सबको बताना है, सभी औरतों को इसके बारे में ये बताना है कि इस तरह का विधि है जो हम आनंद से रह सकते हैं। ये आँख खोलते ही फिर वो मास्टर को पूछी, सर मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक्चुअली वो मास्टर ही मेरे पास आके पूछे, मैम आपके साथ बहुत ही दिव्य अनुभव हुआ है, क्या एक्सपीरियंस हुआ है बताइए। तो मैं बोली, सर मुझे इस तरह का कुछ भी पता नहीं, मगर एक लास्ट में गोल्डन ज्योति को मैं देखी जो अपने आप को, हम सब एक हैं कि भावना भीतर से आ रही हैं, तो तुम्हारी आत्मा साक्षात्कार हुई है, वो मास्टर बताए थे। तो ये है मेरा दिव्य अनुभव, मेरी फर्स्ट मेडिटेशन एक्सपीरियंस, जो वो एक अनुभव अभी तक मुझे यहाँ तक लाए हैं राधिका जी। बहुत ही सुंदर, जितने दर्द से भरा आपका जीवन था शायद उतना ही सुंदर आपका ये पहले ध्यान का अनुभव भी है मैम, जो आपको अपने सारे दर्द से बाहर ले आया होगा सच में। यस। तो मैम आगे क्या आप रोज ध्यान करती रहीं, कैसे आगे बढ़ी आपकी ध्यान की यात्रा? तो वहाँ पर मुझे वो मास्टर को पूछी, ये आत्मा क्या होती है सर, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल रिलीजियस सिस्टम में थी, अपना स्पिरिचुअल पाथ में नहीं थी, रिलीजियस ही स्पिरिचुअल जो सोचकर मैं वो सिस्टम में थी। तो तब जाकर के आत्मा मतलब क्या है बोले, तो वहाँ पर बुक्स ले लो मैम बोल के बताए, तो वहाँ पर मैंने थोड़ा बुक्स ली हैं। तो मेरा फर्स्ट बुक्स ये है कि यू फॉर एवर, तुम शाश्वत हो, बुक जो अपनी हिंदी में भी है, वो बुक मैं पढ़ी हूँ। यू फॉर एवर इंग्लिश में बुक पढ़ी, तो हम मेरे भीतर जो बचपन से ड्रीम एक्सपीरियंसेस, एस्ट्रल बॉडी रिलीज होकर ये टेलीपैथिक कनेक्शंस, प्रीकॉग्निशन स्किल्स, मेरी साइकी पावर्स जो भी थे, उसका समाधान मुझे मिल रहे थे। और मैं कौन हूँ, कितना मैग्निफिसेंट है आत्मा, ये दिव्य आत्मा, परमात्मा, ये हमारे कनेक्शंस कैसे डिस्कनेक्ट हो गए, कैसे कनेक्ट हो गए, सारे प्रश्नों का समाधान मुझे यू फॉर एवर बुक में मिली है। फिर एक योगी आत्मकृता, कितने हम महान हैं, कितना टूटा फूटा जीवन हम जी रहे हैं। और द 4 अग्रीमेंट्स का बुक भी मैं उसी पर ली, वो भी मेरे जीवन में बहुत बदलाव लाई है। इनिशियल की बुक मैं कह रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर सारे मैं फॉलो करती थी, मगर हर चीज़ को पर्सनल लेकर मैं दुखी हो जाती। तो 4 समझौता अभी अपने जीवन में उस दुख से बाहर आने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे बहुत मदद करी है। फिर ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन पढ़ी, और द बुक ऑफ विजडम ओशो की, अतिसा प्रज्ञा वेदम बोल के है। तो वो बुक पढ़ने के बाद, दुख को हम पकड़ के रखे हैं, हमको छोड़ देना है दुख को स्वेच्छा से, एक्सपेक्टेशंस को छोड़ देना है स्वेच्छा से।
हमारी सारी सोच विचारों को नतीजों जो हम पकड़ के रखते हैं उन सभी को भी छोड़ देना है स्वेच्छा से। रीज़न भी, ये क्यों हो रही है, ऐसा क्यों है, उसको भी छोड़ दीजिए स्वेच्छा से। सारी बातें इतना ब्यूटीफुल पर्ल्स ऑफ विजडम मेरे भीतर बीज डालती गई और मेरी ज्ञान की जो अज्ञान से ज्ञान का जो प्रकाश है मेरे भीतर से बदली गई है। तब जा कर के मेरी ध्यान साधना और मैं अपनी साधना और बुक्स पढ़ते हुए और सबको ध्यान सिखाते हुए मेरी हैदराबाद या तेलंगाना में स्कूल्स में कॉलेजेस में मैं ध्यान सिखाते हुए मैं अपनी जर्नी शुरू हुई है राधिका जी इनिशियली। रागिनी मैम, फिर आप पत्री सर से कब मिली? ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही यादगार और ब्यूटीफुल मेरेकलस गिफ्ट मुझे मिली है पत्री जी से। और जाके मैं सोच ली कि मेरा जीवन, मैं खोजती थी मुझे क्या करना है, और उस फर्स्ट इंटरेक्शन में मुझे पता चल गई कि ये जो मैं सोच रही थी, ढूंढ रही थी बचपन से, यही है मेरा पाथ, यही है मेरा जीवन जिसके लिए मैं तड़प रही थी, मुझे पता चल गए। और उसी समय पत्री जी का फ़ोटो देखी बस में 2009 फर्स्ट मेडिटेशन एक्सपीरियंस में, और उसे मेरा गुरु अपना मान लिया, पिता ही मान लिया मैंने। और डायरेक्ट कभी बात नहीं करी, मगर एस्ट्रल में उनसे कनेक्ट होकर हमेशा उनको धन्यवाद देते हुए, क्योंकि मैं आनंद को जो अनुभव कर रही हूँ उसके लिए प्रश्नों को समाधान मिली है, और उसको लेकर मैं बहुत ही आनंद में रहती थी हमेशा उनसे एस्ट्रली बात करते हुए। मेरी इनर चैटरिंग जो अदर थॉट्स का पूरा ख़त्म होकर अभी मेरी इनर चैटरिंग उस पिताजी से, पितामह से कनेक्शन थी। और 2010 में पत्री सर को हमारी सेंटर में इनवाइट करने के लिए गए कि एक बड़ा सा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। तो सर तो उनको बोल दिया कि डेट्स नहीं है। तो मैं वहाँ पर बैठी थी, अरे सर नहीं आए तो कैसा, हम इतना सारा अरेंजमेंट करे हैं बोलकर, सर आइए ना सर, हम अगले स्टेज पर हम करेंगे, वो जगह नहीं तो कहीं और करेंगे। तो पत्री सर मुझे करेक्शंस कर रहे थे ध्यान जगत ऑफिस में, तो मेरा फेस देखा है और ऐसा ही देखकर उठकर नीचे उतरकर मेरे पास आकर मेरी आंखों में आंख डालकर देखकर, नो डेट्स मैडम बोलकर मुझे एक ऐसा करा है राधिका जी, द नॉक, आई गॉट अ नॉक। और उसी पल अरे सर मारा है बोल के मैं सोचे इससे पहले से ही मेरे भीतर एक जुम जैसी फीलिंग आ गई है, और मेरी जो निरंतर चलने वाली जो थॉट्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गए हैं। पूरा मेरी नाड़ी मंडल शुद्ध हो गए एंड द एनर्जी फ्लो एंड देयर वाज अ डीप साइलेंस। मैं उसको एक 5 मिनट्स तक अनुभव करती रही है क्या हो रही है मेरे साथ। फिर वो स्थिति थी कि मैं कुछ बोलने भी नहीं पाई और कुछ करने की नहीं पाई, सोच भी नहीं पाई, कंप्लीट शून्य स्थिति। मैं ध्यान प्रचार के लिए शुरू हो गए। तो ध्यान प्रचार करना, ज्ञान देना मतलब हम भीतर से बहुत साधना करके उस स्थिति में पहुंचकर एम्प्टी बने, तभी हम ऊर्जा को एंकर कर सकते हैं। तो पत्री सर मेरे लिए मेरी समर्पण भाव की वजह से, या मेरी डिवाइन प्लान थी जो एक काम करने के लिए मैं आई हूँ, तो फर्स्ट गिफ्ट पत्री सर मुझे ये दिया, और मैं कम्प्लीटली ब्लैंक माइंड हूँ तब से लेकर अभी तक। कम्प्लीटली मैं कोई चीज़ से गुजरती हूँ बट अगेन आई एम एम्प्टी, आई एम टोटली ब्लैंक। दिस इज़ माई फर्स्ट इंटरेक्शन विद पितामह राधिका जी। बहुत ही अद्भुत, आपके सारे ही अनुभव बिल्कुल अलग हैं, अद्भुत हैं रागिनी मैम। मैम, आपने सपने में कुछ ऐसा देखा कि आगे की जीवन की दिशा, क्या रेखा होगी आपके आगे की जीवन की, क्या था वो सपना? जैसे कि पहले से मुझे स्वप्न से मुझे संदेशा मिलते थे, मगर उसका क्लैरिटी नहीं थी। आई वॉज कन्फ्यूज्ड, क्यों ऐसा दिख रहे हैं, कैसा। यू फॉर एवर बुक पढ़ने के बाद और भी आध्यात्मिक बुक, बहुत सारे बुक्स अभी मैं ऐसे ही पढ़ती रहती थी। तो वो समय में मुझे ड्रीम्स के प्रति अवेयरनेस आ गई कि क्या हो रही है। मीन्स आई स्टार्टेड ट्रस्टिंग। पहले एक कन्फ्यूजन थी कि ये क्या हो रही है, तो मुझे पता चलता कि ये सब हो रही है, क्या हो रही है, तो कहाँ कहाँ जाकर मुझे ध्यान करना है और क्या कहाँ जाना है, क्या नेक्स्ट करना है, प्रोजेक्ट पूरा पत्री सर मुझे आकर बताते थे। तो एक समय ऐसा हुआ कि पत्री सर मेरे ड्रीम में आए और मैं किसी एक व्यक्ति को बैठकर मैं ध्यान सिखा रही हूँ।
तो सर रूम अंदर खोल कर आए, तो तुम यहाँ अकेले के साथ क्या बैठे हो, जाकर मेरा बात पूरा क्लियर करो जाओ, बोलकर बताए हैं। तो ओके सर बोलकर मैं निकली, मगर मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था, ड्रीम में ही। तो ड्रीम में मैं देखती हूँ तो हर जगह पर ऑल 6 to 7 पूरा पाथवेज है। यूजुअली हमारी 4 द्वार 4 होते हैं, तो 6 to 7 इस तरह का दिख रहे थे। और मैं उस लेन्स में जा रही हूँ, और सूरत, मुंबई, इस तरह के पूरा अलग अलग लेन्स दिख रहे थे। वहाँ पर जाकर मैं बोली कि पत्री जी आ रहे हैं, आप पूरा द्वार को आप क्लियर करो, आजू बाजू हटो, अभी रेडी हो जाओ ध्यान के लिए। मैं इस तरह का 6 लेन्स में गई हूँ, बोलकर वापस आकर सर इट्स रेडी। तो सर एक लेन में गए हैं, जाकर वहाँ पर एक बड़ा सा कार में बैठे और यस बोलकर पत्री जी चले गए। तो वो समय के बाद मैं देखती हूँ एक ड्रीम आई, तो अच्छा मुझे जाकर द्वार पूरा रेडी करना है, सर को हर जगह पर जाने से पहले हम जाकर मुझे ध्यान प्रचार करना है, ये आई है। मगर मैं सोचती रही क्या है बोलकर मैं सोचती रही। तो तभी मुझे मास्टर से मुझे उत्तर भारत में जाकर प्रचार करने का मुझे मौका मिला, और मैं वो जगह पर मैं जा रही थी, तब जाके पता चला कि यस दिस इज़ हैपनिंग। तो इस तरह का हमेशा मुझे मैसेजेस आते थे सर से, तुम इधर जाओ। और इसी तरह ऋषिकेश में भी जाने का भी संदेशा मुझे आए थे, यू गो टू ऋषिकेश। तो इस तरह का बहुत सारे अनुभव हैं, और मेरी हीलिंग के भी अनुभव है कि रात के समय में मैं जाकर ड्रीम्स में कोई एक ग्रीन कलर का एक लेक जैसी थी, उस लेक में जा रही हूँ मैं, इसमें डूब कर मैं आ रही हूँ, और मैं डूब के आ रही हूँ। तो 2-3 डेज़ में मैं देखती हूँ तो मेरे भीतर बहुत सारी हीलिंग प्रोसेस होकर मेरे भीतर परिवर्तन आए हैं, लेयर्स में वो क्लेंजिंग हो रही थी। तो इस तरह ड्रीम्स में ही मेरा बहुत सारी क्लियरेंसेस होती थी, संदेशा मिलती थी, और उस संदेशा को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट क्लैरिटी, ध्यान में आकर साधना करते हुए, बुक्स पढ़ते हुए, स्पिरिचुअल बुक्स जो पत्री जी हमें रिकमेंड करते हैं, पढ़ते पढ़ते मुझे ज्ञान पूरा आने लगे हैं। राधिका जी। रागिनी मैम, प्रकृति आपको बहुत ही सुंदर से मार्ग दिखा रही थी। हर बार आपके सपने में आकर पत्री सर आपका मार्गदर्शन कर रहे थे। फिर आगे हम ही अपने भाग्य के रचनाकार हैं, अपने जीवन की रूपरेखा हम निर्धारित करते हैं। सेठ विजडम, इससे आप कैसे जुड़ी? सेठ विजडम मेरे जीवन में बहुत ही मैग्निफिशेंट वे में बदलाव लाई है, मैं कह सकती हूँ। वो मेन रोल प्ले करी है मेरे जीवन में, मैं कह सकती हूँ। तो इससे पहले जो ड्रीम्स के माध्यम से मैं संदेशा ली हूँ, ये हर किसी के साथ होती है राधिका जी। हम नहीं सुनते हैं, हम नहीं सुन पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। जब हमारे भीतर से अंतःकरण शुद्धि होती रहती है, तो हम जो भी हो रहे हैं उन बातों को समझ पाते हैं। नहीं समझ पा रहे हैं, हम भूल जा रहे हैं, मतलब हमारे भीतर और बहुत सारी हमारी दुख, दर्द, मेमोरीज जो भीतर रहती हैं, जब हमारी क्लियरेंसेस होते हैं, हम एक शुद्ध होना शुरू होते हैं, तब जा कर के हमें संदेशा हमें मिलती हैं। हर किसी को ये संदेशा मिल सकती है, मैं ये बात कहना चाहती हूँ। और सेठ विज्ञान 2010 में आई है मेरे जीवन में। तब तक मैं सोचती थी, मेरी जातक पत्र में ये था कि कैवल्य प्राप्ति के लिए आई, तो मेरा जीवन जैसा ही वैसा ही है कि अलोन जीवन, ये सब। तो उस जीवन को मैं एक्सेप्ट करके मैं शापग्रस्त हूँ इस तरह की बातों से। माई लाइफ वाज स्टैग्नेंट लाइक दैट। हमारी जातक में कैसा रहती है वैसा ही जीवन है, हम कुछ और एक भी कदम आगे पीछे नहीं होती, ये मेरा बिलीफ सिस्टम थी। तो सेठ विजडम गई तो बालकृष्ण सर कहते हैं, योर गॉड्स एंड वी आर क्रिएटिंग अ रियलिटी। तुम अपनी तुम ही सृजन कर रहे हो अपनी विचारों से, अपनी सोच से। यू आर क्रिएटिंग द रियलिटी। तो हाउ इट वॉज अ बिग शैटर इनसाइड मी। एक ब्रेक हो गए हैं कि ऐसा क्या है, मैंने कभी इस तरह का नहीं सोचा, तो क्यों हुआ है ये सारी बातों का ज्ञान मुझे वहाँ पर मिली नहीं कहती, क्योंकि वो समय में ज्ञान पूरा मेरे भीतर मिली है, मगर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाई। वापस आकर बहुत सारे बुक्स लेकर मैं उसके बारे में जानकारी करना शुरू करी। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम जो जो बातों को ग्रहण करते हैं, जो डरते हैं,
जो भीतर हम फियर से लेते हैं, जो सिंपैथेटिक होकर हम दूसरों का हम अब्जॉर्ब करते हैं, वही हमारे जीवन उस तरह का क्रिएट होती हैं। और जब तक हम अपनी आत्मा स्थिति को नहीं जानते, ये कर्मा हमारे ऊपर प्ले करते हैं। और जब हम आत्मा स्थिति में आ जाते हैं कि हम अपना लाइफ को सृजन कर सकते हैं, हमारी थॉट से हम क्रिएट कर सकते हैं, ये ज्ञान मैंने जाना। तो उसी दौरान सेत विजडम में मुझे अभी से अब तक क्या है, मेरी फ्लैशेस में, ड्रीम्स में मुझे सब कुछ दिखती थी। तो वो समय मैं ध्यान में बैठी हूँ, तो सेत विजडम की वर्कशॉप में 3 घंटा का ध्यान होती है, काउंसलिंग भी होती है। तो वहाँ पर मैं देखती हूँ वो मास्टर मुझे कह रहे कि तुम मानस सरोवर जाओ। तो एक मानस सरोवर में कैसे जाऊँगी? तो मैं अपने आप को मानस सरोवर में वहाँ पर डूब कर द चिलनेस वी एक्सपीरियंस, द डीप एनर्जी क्लेंजिंग वी एक्सपीरियंस मैंने अनुभव किया। तो मैं शॉक हो गई, ये मेरा ऊपर मंत्र तंत्र कर रहा है क्या? मगर वो तो चुपचाप बैठा है, मैं ही अनुभव कर रही हूँ ये सब। और बहुत सारी चीज़ें फ्लैशेस आई। बाद में सेत मास्टर मेरे सामने आए और मुझे मेरी उंगली ऐसा पकड़ कर मुझे पूरा स्टेट्स को ले जा रहे थे, अपनी आंध्रा में और तेलंगाना में, और स्पेशली नॉर्थ इंडियन स्टेट्स पूरा मुझे दिख रहे थे। और मुझे लंदन ले गए, रोम ले गए। क्यों मुझे यहाँ ये पूरा क्यों दिखा रहे मैं नहीं समझी, मगर मैं उस मास्टर को बता रही थी कि मैं ये सब देख रही हूँ। फिर वहाँ से पिरामिड लोक गई। पिरामिड लोकों में गए तो वहाँ पर पूरा पिरामिड्स की वर्ल्ड है। तो यहाँ पर ये बात मैं कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स की पिरामिड लोक जो हमारी हायर डायमेंशंस में, वहाँ पर पूरा पिरामिड्स ही होती हैं। तो 2010 के समय में ये जो करताल के पिरामिड, इतना ज्ञान हमको पता पिरामिड नहीं थी। तो ये जो अभी हम ज्ञान जान रहे हैं वो उस समय में नहीं था। तो मैं सारा पिरामिड लोग को देखकर आश्चर्य हो गया कि ये क्या है। तो वहाँ पर बैठे लोग पूरा अब बैठ कर वो लोग सोच से क्रिएट कर रहे हैं। दे वांट, गाना चाहिए तो उसको गाना आ रही है, कुछ बुक पढ़ना चाहिए, किसी से मिलना चाह रहे तो बस वहीं पर सब कुछ हो रही है। वो बस एक सोच से सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं। मैं आश्चर्य हो गई क्या है। तो ये मास्टर से मैं जब इंटरप्रेट करी तो हमें पता चला कि जब हमारे भीतर इस पिरामिड शक्तियाँ जागृत होती हैं, तो हमारे भीतर इस डिवाइन फेमिनाइन की जब जागृत होती है तो हम क्रिएटर्स बनते हैं। तब जाकर के अपना जीवन को हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। वो ज्ञान मुझे वो मिलने के बाद उसकी खोज, और तब से लेकर मेरी जीवन एक नई दिशा मिली है। मेरी पर्सनल लाइफ के लिए कभी कुछ सोच रिग्रेट नहीं थी कि मुझे और कोई पार्टनर चाहिए इस तरह का, मगर मैं ढूंढ रही थी कि मैं क्या करूं। सेत विजडम में बालकृष्ण सर प्रचार के बारे में कि मैं अपना जीवन को इस ध्यान जगत के लिए, साकार जगत के लिए वो संकल्प कहा। तो क्या है ये, अच्छा मेरे जीवन को इस महान लक्ष्य के लिए मैं कर सकती हूँ क्या? तो उसी पल में अपने आप को उस महासंकल्प की ध्यान जगत के लिए मैं अपनी श्वास को मैं समर्पण करी हूँ। यही काम करूँगी मैं, यही मेरा है। मेरे भीतर से मुझे ऐसा नहीं कि सर बताया तो मेरे हो गए, बिकॉज़ मैं बहुत ही स्केप्टिकल हूँ, ऐसे ही कुछ भी नहीं लेती। वो मेरी भीतर से आई कि यस, दिस इज़ व्हाट इज़ माय वर्क एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू। और जो प्रचार मैं कर रही हूँ वो सेत वर्कशॉप का ही एक रिज़ल्ट है राधिका जी। तब से लेकर अभी तक सेत विज्ञान का वर्कशॉप्स हम उत्तर भारत में बहुत कर चुके हैं। और सेत विजडम नॉर्थ इंडिया में लाने के लिए बालकृष्ण सर मुझे भी चुनकर हम 12 सिटीज़ में ध्यान प्रचार करे हैं, सेत विजडम वहाँ पर करे हैं, और 3 डेज़ वर्कशॉप करे हैं। अभी तो डिजिटल सेत वर्कशॉप्स हो रहे हैं। तो ऐसा होती है, होने से पहले मुझे संदेशा मिलती है कि तुमको शुरू करना है, सेत मास्टर से मैसेज आती है। तो तब जाकर के मुझे ऑटोमेटिकली डोर्स होकर सब कुछ फिक्स होना, फाइनलाइज होना, क्या कब होता है, कितने लोग आ रहे हैं, क्या हो रही है, सब संदेशा मुझे पहले से मिल जाती हैं कि ऐसा हो रही है। तो वैसा ही होती हैं। तो और मैं 17 बुक्स सेत मास्टर की बुक्स में पढ़ी हूँ। और तब जैसे कि अब जानते हैं ड्रीम्स प्रोजेक्शंस मेरी बचपन से हो रही, तो 5 बुक्स सेत विजडम बुक में ड्रीम्स के प्रति बहुत सारी विजडम दिए गए हैं। तो उसके ऊपर मैं पूरा रिसर्च करी तो अपने बारे में कि हम कितनी हमारी अंतरात्मा जो मल्टी डायमेंशनल सेल्फ है, हमारे ड्रीम स्टेट में हम कनेक्टेड होते हैं। तो अपने भीतर के इस मल्टी डायमेंशनल सेल्फ सब कुछ पता है।
जब हमारे ड्रीम्स के प्रति अवेयर होते हैं तो हमें क्या करना है सब कुछ ऑटोमेटिकली हमारे भीतर से पता चलते हैं। बाहर से कुछ भी ज़रूरत ही नहीं है, सारा ज्ञान में सेत विज्ञान में जानी हूँ और यही लक्ष्य लेकर चलती हूँ कि हर किसी को सेत विज्ञान जाने, कोई भी अपने जीवन को रोक के ना रखे। कुछ भी हो जाए बस अपनी जीवन को ऐसे ही अब पलट सकते हैं, अपनी सोच को बदल कर, अपनी ऊर्जा को जगाकर, ध्यान साधना से। ये सत्य मैं जान ली और सबको यही सब तक मैं पहुंचाती रहती हूँ राधिका जी। दोस्तों, हम ही अपने भाग्य के रचनाकार हैं। हमारे सामने आज एक जीती जाती उदाहरण बैठी हुई है। इतने सारे मुश्किलों से जूझती हुई आज रागिनी मैम कितने लोगों के लिए उदाहरण बनी हुई हैं, कितने लोगों के जीवन में वो रोशनी लेकर आ रही हैं। दक्षिण भारत में ही नहीं, उत्तर भारत में हर जगह उन्होंने भाषा के सीमाओं को तोड़कर बहुत ध्यान प्रचार का कार्य किया और कईयों के जीवन में रोशनी लेकर आई। रागिनी मैम, आप जब हरियाणा में ध्यान प्रचार का कार्य कर रही थी, वहाँ भी आपको एक बहुत ही अद्भुत अनुभव हुआ, हमें उसके बारे में भी बताइए। हाँ राधिका जी, 2015 में ध्यानमा चक्र में हमारी करताल में जो होती हैं, तो वो समय में मेरे भीतर से जागृत हुई कि हिंदी मास्टर्स को जाकर हम ध्यान सिखाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि वो उनकी ऑफिस बिजनेस में यहाँ पर नहीं आ सकते। और जो हमारे भीतर जो मैं वो आनंद को द ब्लिस में एक्सपीरियंस कर रही हूँ, हर किसी को ये जानना चाहिए। ये दूसरी बात मैं सोची, और ये ध्यानमा चक्र तो तेलुगु में हो रहे हैं, हिंदी में अगर हुआ तो कितनी अच्छी बात है। हर कोई आकर इस ज्ञान को ले सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। मैं उन 3 बातों को मैं सोची हूँ राधिका जी। तो उसी समय मेरे भीतर जब हम सोचते हैं हमारे लक्ष्य के प्रति, ऑटोमेटिकली सारे द्वार खुल जाते हैं। और इस तरह से मैं उत्तर भारत में प्रचार करना शुरू करी। रामराजू सर यहाँ पर हैदराबाद आए थे, तो वो भी अपना पूरा जॉब को रिज़ाइन करके वो पूरा अपना डेडिकेट कर रहे थे उत्तर भारत प्रचार करने के लिए। हम सर से मिले और सर ठीक है बोले, तो हम उत्तर भारत में प्रचार करना शुरू करे हैं। तो फर्स्ट उड़ीसा में मैं ध्यान प्रचार करी, फिर वहाँ कोणार्क टेम्पल में भी बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस हुई है। तो तब से लेकर मैं ऑब्ज़र्व करी मेरे भीतर ऊर्जा में बहुत बदलाव आ रही है। क्या कहाँ जाना है नेक्स्ट, हमारी प्रोजेक्ट क्या है, हमको कैसा करना है, ये सब हम जान रहे थे। जैसे कि रामराजू सर हम बैठ के हमको इस तरह का ये प्रोजेक्ट को बनाना है, हम पूरा प्लान करते थे। तो वो इंट्यूशन से मुझे मिलती थी और सर फिज़िकली रियलिटी में लाते थे, तो हम दोनों मिलकर प्रचार शुरू करे। तो संगीता मैम हमको ज्ञान यज्ञ के लिए आह्वान करी, तो वहाँ पर गई। तो मेरी पास्ट लाइफ की बहुत सारी मेरी भीतर थी। तो वहाँ जाकर हम पांडु पिंडरा में मैं ध्यान कर रही तो राधिका जी, तो वहाँ पर एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होकर मेरी पास्ट लाइफ की कनेक्शन मुझे बताई थी। और वहाँ पर जितने लोगों का सोल्स हैं वो मुझसे कनेक्ट हो रहे थे, ये सारी बात मैं अनुभव कर रही थी। और संगीता मैम को भी उनकी पास्ट लाइफ वहीं से है, और हम दोनों को भीतर से अपनी पास्ट का कनेक्शन पता चल गई थी। और मैं अब बचपन में मेरा एस्ट्रोलॉजी एक वैदिर कोयल बोल के एक टेम्पल से नारी जोशी से मुझे मैं पिछले जन्म में गांधारी थी वो ऑलरेडी लिखा था। तो इत्तेफाक से उसी तरह मेरे जीवन भी थी। मैं आंख बंद करके पट्टी बांध कर मैं घर में पूरा मैं इस तरह मैं इधर जाके मैं इसको पहचान सकती हूँ क्या, ये सब मैं बचपन में करती थी जब ये कुछ भी पता नहीं था। तो वहाँ पर ध्यान में बैठने के बाद मुझे मेरी पास्ट लाइफ की रिवलेशंस हुई, और आंखें खोलती हूँ तो संगीता जी कहती हैं यहाँ पर पूरा महाभारत और कुरुक्षेत्र जो सब हुई है इसी जगह पे हुए हैं। पांडु पिंडरा है जहाँ पांडु पुत्र पूरा वहाँ पर आकर जो पिंड लगाते हैं। और भी हम वहाँ पर चल रहे हैं तो ध्यान यज्ञ के लिए जगह तो एक जगह पर फॉरेस्ट में रुक गए गाड़ी, और एक पूरा पुलिस एस्कॉर्ट से जाते थे, क्योंकि संगीता मैम की हस्बैंड पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत ही हाई पोजीशन में थे। और वहाँ पर रुक गए तो एक आश्रम है भीतर फॉरेस्ट में, बोले तो आश्रम जाएंगे, बोले तो हम फॉरेस्ट में भीतर वहाँ पर गए भगवत भक्त आश्रम। तो वहाँ अंदर कदम रखते ही एक ब्यूटीफुल वहाँ पर लिखा था सेंटेंस सुवर्ण अक्षरों में
कि इतने साल 100 साल के बाद इस धरती पर लाखों मास्टर सैनिक आएंगे जो इस धरती को सतयुग स्थापना के लिए काम करेंगे। वो बात लिखा था, तो वहाँ पर देखते ही लगा ये तो पिरामिड मास्टर्स हम सब वही कर रहे हैं। तो उससे पहले ही यहाँ पर उसने ये बात कह दिया, कौन है मास्टर बोल के मैं वहाँ पर देखी तो एक बड़ा सा, ही वॉज 7 feet 2 inches टॉल, इतनी महा व्यक्ति, उनकी कपड़ा पूरा वहाँ पर बना था। तो मैं उनके सामने जाकर, वह कितना ग्रेट मास्टर है, कितना साधना किया उसने, तो बोलकर मैं उनको आंखों में आंख डालते ही मैं ऐसे ही देखती रही और वहाँ पर ध्यान में बैठी। तो ऑटोमेटिकली मेरे सामने आया, तुम यहाँ पर बैठ के तुम ध्यान करो। मैं सोची मैं इमेजिन कर रही हूँ क्या, तो फिर से यू स्टे हियर एंड यू मेडिटेट। 3 बार ये आवाज़ आई, तो फिर सबका ध्यान हो गया। तो 10 मिनट होते ही हम निकलने लगे, तो वापस उनके साथ चल रहे थे क्योंकि हम फॉरेस्ट में थे और कहीं और जा रहे थे, ग्राम कुछ विलेज में ध्यान सिखाने के लिए। तो लास्ट कदम रखते मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे यहीं रहना है। तो वहाँ पर जो भी टीम हम अपने थे तो बोले यहाँ पर ये फॉरेस्ट है, आप कहाँ रह सकते हैं इधर, आपको एनिमल्स पूरा आ जाएंगे, इस तरह का मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं आ जाओ। नहीं, मुझे भीतर से आ रही हैं, वो लोग मुझे छोड़ के गए हैं। आश्रमवासी बोले कि हम देखभाल करेंगे। तो मैं 11 o'clock के ध्यान में बैठी तो 3:30 तक कंटिन्यूसली ध्यान में मैं डीप चले गए। वो समय में भगवत जो परमहंस भगवत भक्त था, वो महर्षि वहाँ पर मेरे सामने आए हैं। मेरी 5 शरीर वहाँ पर लेटे हुए थे और लेट कर वहाँ पर वो कुछ ऐसा कुछ कर रहा था और मेरे भीतर से एक ब्लैक कलर की ऊपर जा रही थी, जैसा एक दिया जब बुझ गए तो ब्लैक कैसा होती है उस तरह का मेरी ऊपर जा रही थी और ऊपर से एक लाइट की धारा मेरी नाभि में जा रही थी। मैं यहाँ खड़ी थी और मेरी 5 को शरीर को मैं देख रही थी, कुछ समझ में नहीं आया। तो 3:30 के समय में मेरी फ़ोन बजी, ये लोग वापस आ रहे, तो मैं ध्यान से बाहर आई और मैं आँख खोलने के बाद सोची, अरे बाप रे, ये डेथ वाला पूरा डेड बॉडीज दिख रही हैं, तो कितना बुरा ड्रीम विजन्स मुझे आई बोलकर समझ में नहीं आते हुए मैं वहाँ से बाहर आई। सब लोग पूछे, मैम क्या अनुभव हुआ है, बताओ बताओ। तो मैं कैसे बताऊँ, फिर हर कोई पूछ रहे तो मैं वहाँ पर बताना शुरू करी कि ऐसा हुआ है। तो वहाँ पर एक 94 इयर्स आश्रम के वासी थे, जो उनके पिताजी उस महान परमहंस भगवत भक्त के साथ थे। तो भगवत भक्त सबकी कर्मास लेकर और रातों समय और सुबह के समय इस साधना करके अपने शरीर को पूरा अलग करके ये वो साधना करते करते, तो आपके साथ यही हुआ है मैम, आपका पूरा 5 शरीर का क्लेंजिंग हुआ है बोलकर बोले। तो मेरे भीतर से मैं शॉक हो गई कि माय गुडनेस, इतना डिवाइन एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ और मैं इसको नहीं जान पाई। थैंक गॉड मैं अनुभव को बताया, क्योंकि अनुभव बताना इतना ज़रूरी है हमारे लिए। और तब से लेकर मैं अभी तक मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ मेरी, क्योंकि हमारी पूरी कर्मास, हमारी लिमिटेशंस जब एक पूरा थॉट से भर के रहा हुआ मेंटल बॉडी है, तो हम स्पिरिचुअल पाथ नहीं जा सकते हैं, नहीं लीड कर सकते, सेवा नहीं कर सकते हैं। इमोशन से, हमारी फीलिंग सेंटर से, दुख से, अज्ञान से जब भरा अपना सूक्ष्म शरीर रहती हैं, तो हम सही मायने में हम सेवा नहीं कर सकते। तो इस तरह से वो बदलाव मेरे भीतर में देखी हूँ राधिका जी। रागिनी मैम, एक बार आपने मृत्यु को बहुत करीब से देखा, जिसे हम नियर डेथ एक्सपीरियंस भी कहते हैं। क्या था वो अनुभव आपका? तो ऐसा हुआ है राधिका जी, मैं अपने ड्रीम में हायर वर्ल्ड्स को गई हूँ। हायर वर्ल्ड्स को जाकर यहाँ पर मैं कम्प्लीटली टोटली अनकॉन्शियस स्टेट में हूँ और वहाँ पर मैं गई हूँ हायर वर्ल्ड्स में, और मैं अपना फ़ाइल पकड़ के, जैसे हम इंटरव्यू को जाते हैं वैसा जाकर मैं मास्टर, वहाँ पर एक इंटरव्यू जैसा है, एक असेंडेंट मास्टर वहाँ पर आए हैं। तो मैं कही कि मुझे अभी धरती में मेरा काम हो गए हैं, तो मैं यहाँ पर मैं ख़त्म हो गए हैं, मुझे आपके साथ काम करना है। क्योंकि अभी इन मास्टर से मैसेज लेते हुए मुझे उन लोगों के साथ काम करने के लिए इस तरह का क्यूरियोसिटी बढ़ गए, और ये धरती में अभी क्या है काम, आई डोंट वांट टू लिव हियर। वही रिपीटेड कितना भी बोलो फिर वही प्रॉब्लम्स पूछते हैं, कोई आगे नहीं बढ़ रहे हैं।
तो वही प्रश्न कितना भी बोलो वेस्ट है, वो साधना करके आएंगे, मेरा वर्क कंप्लीट हो गए, वो बात मेरी भीतर थी। और वो मेरा फाइल लिया वो मास्टर, और मेरी पूरी वहाँ पर चेकिंग हो रही थी। इस लाइफ में, इस मोमेंट में मैं किस स्थिति में हूँ, बचपन से लेकर मेरी क्या क्या स्थितियाँ हैं, वो सब वहाँ पर स्कैनिंग हो रही थी। और वो जो स्कैनिंग है, मैं यहाँ पर मेरी हार्ट सेंटर में मेरी लाइफ पूरा स्क्रीन हो रही है। मेरी पास्ट लाइफ्स को भी मैं बहुत देखी हूँ। और ये सब होने के बाद वहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिली हैं। तो उसके बाद मैं ऑलमोस्ट मेरी कंफर्म हो गया कि मैं असेंडेड मास्टर्स के तल में जाकर मैं काम करूं, कंप्लीट हो रही थी। एंड पूरा पॉइंट्स मिलकर मैं जाने ही वाली थी, तो भीतर से एक मास्टर एक ऑरेंज कलर रोब्स पहनकर, गोल्डन हेयर एंड रेड बॉल ऑफ आइज के साथ इस तरह का सामने आया। यू हैव टू कम एज अ मास्टर फ्रॉम द अर्थ प्लैनेट इटसेल्फ। मतलब अर्थ प्लैनेट में ही तुमको मास्टर बन के आना होगा। तो जैसे मेरे पास होने वाली थी, मैं वहाँ पर उसके तरफ जा रही थी, मुझे धकेल दिया गया और बोला गया कि यू हैव टू बिकम अ मास्टर फ्रॉम द अर्थ प्लेन। उसी पल मेरे भीतर समझ में आई कि मैं धरती पर नहीं रहना चाहती, हमको कंप्लीट करके जाना है। कुछ अधूरापन से यहाँ ठीक नहीं है तो मैं जा रही हूँ, दैट इज़ नॉट ए मास्टरी। हर चीज़ में पास हो गई, मगर ये मेरी सोच मास्टरी नहीं है। तो मास्टर्स मुझे इमीडिएटली मैं वापस अपने शरीर में आई। तो ऑलमोस्ट 3 डेज़ तक मैं अनकॉन्शियस स्टेट में थी, और बहुत ही मतलब कुछ भी पता नहीं चला था। एंड आई वॉज ऑलमोस्ट लाइक इट वॉज लाइक आई वॉज सिक ओनली। तो उसके बाद मैं अपने भीतर फिर मास्टर से कनेक्ट होकर मैं ज्ञान पूरा लेने लगी। ऑलमोस्ट 10 to 11 डेज़ मुझे उस मास्टर से कनेक्ट होकर उस उन्नत लोकों में एक मास्टर बनने का, किस तरह का ज्ञान होते हैं। एक पिरामिड मास्टर प्रचार करते हैं तो ए नंबर काउंट से नहीं, हृदय से जब एकता में बढ़कर हम करेंगे तो होगा। नेम एंड फेम के लिए, मनी के लिए नहीं, हृदय से जब हम होंगे, दैट वननेस, लॉट ऑफ अदर कॉन्सेप्ट्स वर गिवन टू मी। ये होने के बाद मेरे भीतर ज्ञान और भी विजडम शेयरिंग में बदलाव मैं अपने आप को देखी हूँ। इसके बाद बहुत ही बड़ी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हुई है। हमेशा मैं ऑब्जर्व करती हूँ जून की अमावस्या टू पूर्णिमा का समय में इस तरह का प्रोसेस कुछ होती है, और मेरे भीतर बहुत सारे शिफ्ट होती है मेरे शरीर में, मैं ऑब्जर्व करी हूँ। तो जून की अमावस्या के समय में मैं कम्प्लीटली अनकॉन्शियस हो गई, और मैं नींद में देखती हूँ तो एस्ट्रल तल में गए। मास्टर्स बोले अभी तुम्हारी समय हो गए हैं, यू हैव टू वेकेट द बॉडी। आई सेड ओके, आई एम रेडी। मगर वो लोग क्या करें, 3-4 मास्टर्स वहाँ पर रहकर मेरे भीतर वॉक इन होने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो मैं बोली क्या कर रहे हैं? तो वॉक इन नहीं, आप बोले समय हो गए तो मैं आ रही हूँ, मगर वॉक इन अगर करना है तो मैं वापस शरीर में जाकर, मेरा बहुत सारा काम है, मैं काम करूँगी, मैं नहीं दूँगी आपको शरीर, मैं वहाँ पर कह रही थी। तो मास्टर्स, बहुत सारे मास्टर्स, जीसस को, पत्री जी को लार्ड के रूप में मैं वहाँ पर देखी हूँ, और कही हूँ कि आप लार्ड भी हैं क्या, और महातर बाबा जी को कुछ और रूप में देखी हूँ। हमारे पास आपके अलग फ़ोटो हैं, यहाँ पर ऐसा है, मैं उनसे कही। जीसस और बहुत सारे असेंडेड मास्टर्स वहाँ पर दिखे हैं। और वहाँ पर ये हुआ कि मुझे एक बड़ा सा एक टूब का इस तरह का एक टब था, उसमें मुझे डुबा दिए हैं, और एक ऑयल जैसा, एनर्जी लिक्विड के जैसा वो था। और 3 दिन तक मैं यहाँ आंख नहीं खोली, मैं सो के ही रही। ऑलमोस्ट कभी मैं ऐसा आंख खोलती या नो खाना, नो बाथरूम, नो वाटर, नथिंग, कुछ भी ऐसा, पानी पिए तो भी पॉइजन जैसा था। और वहाँ पर मैं देखती हूँ 3 डेज़ के बाद फिर मास्टर्स पूरा आते हैं। ये 3 दिन में मैं देखी हूँ राधिका जी, मेरी बचपन से लेकर अभी तक कितने भी अपने भीतर जो इम्प्रेशंस हुए हैं, ध्यान में आकर हमने रिलीज़ कर लिया, सोचा, मगर वो सब ऐसा सिनेमा लेयर्स जैसा पिक्चर्स जाते हैं, सब लेयर्स रिलीज़ हो रहे थे। कई लोग हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, मगर उनके भीतर कुछ और रहता है, वो सिर्फ मुझे दिख रही थी, मगर मैं साक्षी भाव से देख रही थी। इस तरह मेरे भीतर से सारे मेमोरी के लेयर्स क्लियर होने के बाद वो 5th डे के दिन एक मास्टर आए हैं, और उनका हाथ में एक स्टाफ था, पर्ल कलर में शाइनिंग स्टाफ था। वो स्टाफ मेरी शरीर में लगा दी, मतलब मेरी स्पाइनल कॉर्ड वॉज रिप्लेस्ड, और मे बी इसमें सिंक हो गई।
मेरी शरीर में लगा दी। और लगाने के बाद तब जा कर के मास्टर्स 5th डे के दिन आए और बोले कि तुम एसेंशन के लिए आए हो, अभी तुमको पाथ ऑफ एसेंशन टीच करना है। और मुझे पाथ ऑफ एसेंशन में तो बुक्स नहीं पढ़ी हूँ, क्या कहना है। तो तुम एसेंशन के लिए आए हो तो इस बात को बताकर सबको तैयार करना ही तुम्हारा काम है। समय समय पर आपको हम बता देंगे आपको क्या करना है। और मेरे भीतर जो है इट वाज नॉट ए वॉक इन, बिकॉज मेरी सोल नहीं गए, वो सोल ब्रीडिंग कहते हैं, बाद में मुझे पता चला। एंड जो भी मास्टर आपका ये मास्टर कौन मास्टर का रिप्लेस हुआ है मुझे बताया गया और कहा गया है कि समय पर वो रिवील हो जाएगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं उस मास्टर के नाम। और ये होने के बाद मैं वापस आई और 15 दिन तक मैं कंप्लीट रेस्ट में रही, कंप्लीट डीप साइलेंस, मुंह खोलने के लिए भी नहीं आती थी और एक शून्य में रहती थी। 15 दिन के बाद मैं देखती हूँ और एक मास्टर कॉल करती है, मैडम आपका सेशन लेना है। मुझे बार बार आप फेस आकर दिख रहे हैं तो आपको सेशन करने के लिए बोल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये एसेंशन क्या होती है मैम। तब जा कर के पता चल गया कि मुझे अभी समय आ गया है बोलना है। और मैं सेशंस करी हूँ और हर डे हाफ एन आवर पहले मुझे मैसेजेस आती थी, मैं पूरा दबी लिख लेती थी। और सेशन जब मैं करती मुझे पता भी नहीं चलता कि वो बातें और एनर्जी फ्लो कहाँ से आ रही हैं। तो ऑलमोस्ट 7 to 8 सेशंस तेलुगु में और हिंदी में करी हूँ राधिका जी। तो तब से लेकर मुझे बहुत सारा ज्ञान, विजडम टुवर्ड्स द महापरिनिर्वाण, हमारे पिरामिड सोसाइटी का जो अल्टीमेट थिंग इज महापरिनिर्वाण, सो दैट विजडम वो मुझे मिल रही है और मैं सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर और सुचारू तरीके से आप ये ध्यान विज्ञान की बातें सबके साथ साझा कर रही हैं। आपको बहुत बहुत बधाई है रागिनी मैम। मैं अपने दोस्तों को और एक बात बताना चाहूँगी कि रागिनी मैम के साथ हमेशा बहुत से मास्टर्स काम करते हैं और इसका एक बहुत ही अद्भुत अनुभव हमने देखा है। जब भी रागिनी मैम बाहर जाती थी, ऋषिकेश या नॉर्थ इंडिया कार्य करने आती थी, उनके चेहरे के रूप रंग बिल्कुल बदल जाता था, जैसे अभी उनके शरीर में सिर्फ वो नहीं है और कोई मास्टर भी है उनके साथ। उनकी बिटिया भी इस परछाई को पहचान जाती थी। वो कहती थी, मम्मा आप कुछ अलग लग रहे हो, है ना रागिनी मैम? ऐसा होता था आपके साथ? तो मैं ऑब्ज़र्व करी है राधिका जी, जब भी हम कहीं प्रचार करने जाती तो वहाँ जाते ही मेरी फेस, स्पेशली मेरी आंखों में और मेरी फेस में बदलाव आती थी, कुछ और रूप आते थे। और बाद में पता चलता कि वहाँ पर कोई आश्रम जाते हैं तो वो उनका फेस और मेरा फेस रिफ्लेक्ट हुआ जैसा दिखती थी। और वो काम होने के बाद जब मैं वापस आती हूँ तो मेरी फेस फिर बदल कर फिर मेरी आंख वो सब नॉर्मल होती थी। मेरी ऊर्जा के क्षेत्र भी अलग सी रहती थी। और ऋषिकेश में जब गई तो भी मेरे भीतर बहुत सारी जो अलग सी अनुभव हुई। ऋषिकेश में मैं उतर रही हूँ, मेरे भीतर कोई एंटर हुआ है। पत्री सर महायोग ध्यान कुंभ के लिए वहाँ पर जाकर प्रचार करके काम करने के लिए बताए हैं। रामराजू सर वहाँ पर काम कर रहे थे, तो यू ऑल्सो गो एंड वर्क देयर बोलकर बताए, तो मुझे जाना पड़ा। 4 महीने वहाँ पर बहुत ही अद्भुत ध्यान हुई है। तो वहाँ पर मैं कदम रख रही हूँ, बस उतर रही हूँ, तो एक भीतर कोई ब्लड ऐसा ट्रांसफ्यूजन हुआ जैसा। दोस्तों, कैमरे के सामने तो आज आपको एक मास्टर दिखाई दे रही हैं, रागिनी मैम, पर इनके साथ हमेशा बहुत से हायर मास्टर्स जुड़े होते हैं। तो आइए आज हम इनसे लेते हैं उन हायर मास्टर्स के द्वारा एक ज्ञान भरी बात। रागिनी मैम, हमारे दर्शकों के लिए एक आखिरी मैसेज जो आप देना चाहती हैं आज। या राधिका जी, तो मेरी संदेशा यही है कि बाहर हम जो भी ढूंढते हैं कुछ भी बाहर नहीं मिलेगी, सब कुछ हमारे भीतर ही है। सारे प्रश्नों का समाधान, इस जीवन का सारांश जो भी आप ढूंढ रहे हैं हमारे भीतर ही है। तो जितना हम ध्यान साधना करेंगे, सारे प्रश्नों को जब हम भीतर डालेंगे, भीतर से हर कोई समाधान मिलेगी। ध्यान ही एक माध्यम है जो हमें अपने तक पहुंचा सकती है। और अब नेक्स्ट बात ये होती है कि अपने लिए तो जी लिया, इस जीवन को हम महत्वपूर्ण बनाएं। इस दुखराहित जीवन खुद को बनाकर सबका मार्गदर्शक बने। हर कोई महापरिनिर्वाण
यानी दुख राहत स्थिति सारे धरती में हो, इसके लिए काम करना, यही अभी वो समय है फ्रेंड्स। अगर हम इस काम नहीं करेंगे तो हम पीछे रुक जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। और जो भी तैयार हैं इस महापरिनिर्वाण की ओर बढ़ रहे हैं, ज्ञान जगत, साकार जगत, यानी सारी धरती दुख राहिती हो, जो भी इस होलनेस के लिए काम करते हैं वो ही अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अभी समय में कोरोना, एज सब जो भी आ रहे हैं, हमें यही सिखा रहे हैं कि अपने से परे होकर अपनी अंतर प्रयाण करो, भीतर को जानो, स्वयं को जानो कि हम स्वयं भगवान हैं। इस दिव्यत्व को पहचाना है। द इनर प्योरिफिकेशन, अंतःकरण शुद्धि, वही है हमारे अपने दिव्यत्व तक जाकर दुख राहित जीवन में जीने के लिए करती है फ्रेंड्स। जो भी अपने जीवन में ड्रामास चल रहे हैं सबको ड्रॉप करनी है। अपने भीतर इस अंतर शक्ति को जानने के लिए इस बाहर की सारी मास्किंग को हमको उतारना है और हमें एक शुद्धात्म चैतन्य बनना है जो हम स्वयं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, यही मेरा संदेशा है फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद रागिनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद राधिका जी। दोस्तों, आज हमने सुना एक प्रश्नों से भरा हुआ बचपन, दुखदाई पति, अकेली माँ और कितने कष्ट, पर ध्यान का एक सरल मार्ग सारे दुखों को दूर कर देता है, सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं। आज हमारे सामने एक जीता जागता उदाहरण बैठा है, जो अपना ही जीवन जगमगाहित नहीं किया जिन्होंने, पर लाखों लोगों का जीवन आज उनके इस अनुभव के कारण जगमगाहित है। हम आत्मा की यात्रा में यूं ही अनोखे अद्भुत अनुभव आप तक लेकर आते हैं, ताकि आपके जीवन में भी प्रकाश आ सके। यूं ही आत्मा की यात्रा PMC हिंदी पर देखते रहिए, अपने जीवन में रोशनी फिर से लेकर आइए। धन्यवाद।